तो प्रभु कितना महान है। जब मैं सोलन में आता हूँ, मैं प्रभु से एक ही बात पूछता हूँ, प्रभु इतने साल से आप क्यों हिमाचल में लेकर आ रहे हैं? प्रभु ने कहा, हिमाचल मैंने तुझे दे दिया है। हालेलुया। और भी बहुत से लोग जो हैं हिमाचल में हैं, जिन्हें प्रभु हमें देने जा रहा है, आपको देने जा रहा है। वो लोग जो थके मांदे बोझ सदबे लोग हैं, वो सब यीशु मसीह के पास आएंगे। क्योंकि पौलुस से यीशु मसीह ने एक बात को कहा, अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय, वो एक जगह पर था और उस जगह से वो जाने की तैयारी भी कर रहा था, मगर वहाँ पर पवित्र आत्मा ने उसे रोक लिया। और पवित्र आत्मा ने जब रोका तो उससे एक बात को कहा, 18 का 10 से पढ़े, 9 और 10 वचन पढ़े। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, हाँ, एक रात पौलुस से दर्शन देकर प्रभु ने कहा, मत डर, कहे जा, तू कहे जा, इस सत्य वचन को कहे जा, और चुप मत रहे, और तू चुप मत रहना, और क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरा हानि ना करेगा। कोई हानि नहीं, कोई तेरे ऊपर नहीं आएगा तो कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। और क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग हैं, बोलो सोलन नगर में, बोलो मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। जिसे मैं और आप भी नहीं जानते मगर परमेश्वर पिता जानते हैं। हालेलुया। वो कहता है मेरे बहुत से लोग हैं इस शहर में, और इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। वाह, परमेश्वर का वचन सिखाता रहा पौलुस। वचन देखो, सिखाने का मतलब क्या है? एक होता है वचन सुनना और सीखना, वचन सुनना और सीखना। सिखाने का मतलब यह है जो वचन के अनुसार अपने आप को ढाल सके, जो वचन के अनुसार अपने आप को जी सके। और वचन कौन है? यीशु मसीह। जो वचन जो यीशु मसीह है वो अब क्या है? हमारे अंदर आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उन्हें पवित्र आत्मा सिखाता है। बोलो, जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उन्हें पवित्र आत्मा सिखाता है। कैसे हम उसकी आराधना करें, कैसे हम उसके सामने आकर घुटने टेकें, कैसे हम अपने हाथों को उठाएं, कैसे हम गवाही दें। गवाही देने में भी वो आपकी मदद करता है, वचन देने में भी वो आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। मैं सच कह रहा, मैं एक डरपोक व्यक्ति था। मैं अंदर से बहुत एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप से एक, जिसे बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी के सामने खड़े होकर मैं कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने ये काम सौंप दिया। हालेलुया। जब मैं प्रति सवेरे उठकर प्रभु से कहता हूँ, प्रभु आज क्या वचन आप देंगे? प्रभु कहता है तू बस खड़ा हो, मेरा आत्मा जो है वो सिखाएगा। वो आत्मा क्या करेगा? सिखाएगा। और पवित्र आत्मा के जब सिखाए हुए आप सीखेंगे तब आत्मा के द्वारा सर्वदा विजयी रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि शरीर से कुछ लाभ नहीं है, शरीर से कुछ लाभ, शरीर तो आज है कल नजर नहीं आएगा, है ना। अभी हमारे कुछ प्रिय लोग प्रभु के पास चले गए। अब अगर कोई उनसे पूछता है, एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, देशराज जी को मेरा आप प्रेज द लॉर्ड या शालोम बोल देना। मैंने कहा स्वर्ग में सुन लेंगे वो। हेलो, जो व्यक्ति आज दिख रहा है कल को नजर नहीं आएगा, मगर आज हमारे लिए मौका है। बोलो आज मेरे लिए मौका है, बोलो आज मेरे लिए मौका है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं सीखने के लिए? सीखना है। हमारा शत्रु कौन था पहले? बोलो, शैतान, दुष्ट। हालेलुया। आइए एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे जो पिछले संडे को हमने सीखा था। जो पुत्र घर में आया तो पिता ने क्या बोला था? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूं यहाँ पर 15 अध्याय में। उसने जब वो पुत्र पिता के पास आया तो पुत्र ने उससे कहा 15 का 21 में, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में क्या किया? पाप किया, और अब इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु परंतु परंतु
पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। देर मत करो। क्या नहीं करो? बोलो देर मत करो। बोलो चर्च में आने के लिए देर मत करो। जब वो वस्त्र बदलने के लिए झट से बदलता है, झट से हमारे लिए काम करते हैं, तो हमें भी उसके प्रेम में भागना है। हालेलुया। जब आप उससे प्रेम करेंगे तभी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। हालेलुया। जब आप प्रेम करेंगे परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से, तब आप एक बात जान लेंगे, मैं इस योग्य नहीं था, मैं इस योग्य नहीं था। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैं इस योग्य नहीं था कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मगर पिता के मन को कोई बदल नहीं सकता जो उसने आपकी और मेरे लिए बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं। बोलो मैं उसका पुत्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके वस्त्र बदल दिए गए। बोलो मेरे वस्त्र बदल दिए गए। हालेलुया। आज हम वस्त्र के बारे में बात करेंगे, धार्मिकता का वस्त्र। सब बोलो धार्मिकता का वस्त्र। आइए हम पुराने नियम में चलेंगे, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, वो है जकरिया, और उसका 3 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। इसे धीरे धीरे से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। 3 का 1 से। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। हाँ, तब यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। और शैतान उसकी दाहिनी और विरोध करने को क्या था? क्या करने के लिए? विरोध कर रहा था। कौन कर रहा था? कौन था वो व्यक्ति जिसका विरोध हो रहा था? महायाजक। सब बोलो महायाजक। कौन था वो? याजक भी नहीं था, महायाजक था वो। हालेलुया। पूरे बाइबल को जानने वाला व्यक्ति, पूरा वचन जानने वाला, पूरा तोरा जो भी मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, पहले उसने सीखी, फिर सिखाने वाला व्यक्ति था वो। सिखाने वाला क्या था वो? अब उसके विरोध में शैतान आया। कौन आया जी? शैतान आया। और शैतान क्या कर रहा है? तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं है? क्या ये आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने, दूत के सामने, यानी जो यहोशू का दूत था उसके पीछे, यानी दूत सामने था और वो दूत के पीछे खड़ा था, है ना। और दूत उसको बचाए हुए था। वो स्वर दूत क्या था? उसको बचाए हुए था। और उसके सामने वो क्या लगा रहा था? दोष लगा रहा था। उस पर क्या लगा रहा था? क्योंकि वो कहता था इसके जो वस्त्र हैं वो क्या है? मैले हैं। इसके वस्त्र क्या हैं? मैले हैं। पढ़े आप। उस समय यहोशू दूत के सामने हाँ, वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हाँ। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, हाँ, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। मैंने तेरा अधर्म क्या कर दिया? मैंने तेरा अधर्म क्या कर दिया? दूर कर दिया। तभी दाऊद भी कहता है 32 भजन संहिता में, क्या ही धन्य है वे जिसके पाप ढांपे गए और जिसके अधर्म क्षमा किए गए। वाह, मैं और आप उस धन्य लोगों में हैं। मैं और आप उस धन्य लोगों में हैं। कितने धन्य की बात है कि स्वर्ग भी हमें धन्य बोलता है, ब्लेसड, है ना। आशीष, यानी धन्य क्या है? एक आशीष है। हालेलुया। हम कितने धन्य लोग हैं। हम अधर्म में पैदा हो गए, हम पाप में पैदा हो गए, मगर धन्यवाद, जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता स्वीकार किया, उसी दिन हमारे अधर्म के और हमारे पाप के वस्त्रों को क्या करा? उतार दिया गया। हालेलुया। और क्या बोला उसको? फिर उसने कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया। मैंने तेरा अधर्म क्या कर दिया? दूर कर दिया। और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता। अब मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाता हूं। कौन से वस्त्र पहना दिए? सब बोलो सुंदर वस्त्र। बोलो सुंदर वस्त्र। हालेलुया। मैंने एक बारी अपने एक प्रिय मित्र को स्वर्ग में देखा, और स्वप्न में अक्सर मैं स्वर्ग के उस दर्शन को कभी कभी देखता हूं जो यहां से चले गए लोग।
एक बहुत मेरे अजीज़ थे जो प्रभु की सेवा करते थे, और जवानी में ही वो प्रभु के पास चले गए क्योंकि किसी ने उनको खाने में जहर मिला के दे दिया था। और जब मैंने प्रभु से पूछा प्रभु वो कहाँ है, तो एक बहुत सुंदर जगह पर मैंने उनको देखा। एक बड़ी सी एक गाड़ी में, सफ़ेद गाड़ी है, उससे वो बाहर निकले, बिल्कुल ऊपर तक ऐसे कोट सफ़ेद सा पहना हुआ, और चेहरा जो था उनका चमक रहा था। और उस समय में मैंने उनसे पूछा, अरे मैंने कहा आपको यहाँ पे क्या काम मिल गया? उन्होंने बताया मैं इधर जो घर बन रहे हैं जैसे मोनेस्ट्री टाइप के, वो घर बनाने के लिए उनको प्रभु ने बोला हुआ है कि इस घर बन रहे हैं, इसकी देखभाल कर तू। फिर मैंने एकदम से पूछा मेरे पापा कहाँ हैं? वैसे ही मेरे पापा मेरे सामने आ गए और वो स्वप्न जो था वो चला गया। अगर उस स्वर्ग में सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ, आपका जो रूप रंग, ये शरीर की जितनी भी अवस्था है सब कुछ बदली हुई है। अगर ये बात कहाँ पर हो रही है? यहोशू महायाजक एक आत्मिक वातावरण में अपने आप को देख रहा है, और जकरिया को ये दर्शन आया। किसको दर्शन आया? ये जकरिया ने देखा, ये दर्शन देखा, और दर्शन जो था मेरे और आपके लिए लिख दिया। हालेलुया। स्वर्ग सत्य है, बोलो स्वर्ग सत्य है। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर रहकर हम वहां की तैयारी कर रहे हैं। हम वहां के लिए क्या कर रहे हैं? केवल तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब तैयारी में हमें वो वस्त्र चाहिए, है ना, जैसे मान लो एक व्यक्ति जो है, अभी हमारे देश का एक क्या नाम है वो जो गया अंतरिक्ष में, एक हमारा इंडिया का अंतरिक्ष में गया एक अभी बंदा, और मगर उसकी काफ़ी समय से एक ट्रेनिंग हुई। वो ट्रेनिंग में उसको वो वस्त्र दिए गए जो केवल वो एस्ट्रोनॉट पहनते हैं बस, है ना। यानी ये वस्त्र नहीं, इस वस्त्र से वो लोग बच नहीं सकते अंतरिक्ष में, इसलिए उनके लिए खास वस्त्र थे। ऐसे मैं और आपके लिए भी एक खास वस्त्र परमेश्वर पिता ने तैयार करके रखा है। हालेलुया। और वो धार्मिकता का वस्त्र है। सब बोलो धार्मिकता का वस्त्र है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं और आप अनजान नहीं है। अब बोलो मैं अनजान नहीं हूं, मैं जान गया हूं। हालेलुया। इसने मेरे अधर्म को क्या किया? दूर किया, और कहा कि इसको सुंदर वस्त्र पहनाओ, इसको, क्योंकि मैं और आप अपने आप से उस धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते थे, उस वस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आए। हालेलुया। मुझे आपको धर्मी ठहराने के लिए, मुझे आपको पवित्र ठहराने के लिए, मुझे आपको धार्मिकता के वस्त्र देने के लिए, मुझे और आपको संपूर्ण चंगाई में रखने के लिए। हालेलुया। ताकि आप दोबारा ये ना बोलें कि मेरे पीठ में दर्द होता है, या मेरी कमर में, या मेरे पैर घुटनों में दर्द होता है। नहीं नहीं, वो सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। आप संपूर्ण छुटकारे में, बोलो छुटकारे में हूं। हालेलुया। मगर शरीर फिर भी कहेगा घर में बीमारी है, घर में ये कलेश चल रहा है, वो सब कुछ है, मगर वो थोड़े समय के लिए है। बोलो थोड़े समय के लिए है। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर भी कितने समय के लिए है, तो समस्या भी कितने समय की है। हालेलुया। मगर जो अविनाशी जीवन है उसमें सब कुछ हमेशा का है। चंगाई में रहना आपका अधिकार है, वो हमेशा के लिए है। आनंद में रहना आपका अधिकार है, वो हमेशा के लिए है। शांति में रहना आपके लिए अधिकार है, वो हमेशा के लिए है, क्योंकि वो आपको अनंत जीवन से मिला है। कहां से मिला? आपको अनंत जीवन से मिला है। इसलिए पृथ्वी पर सब कुछ है लिए है, मगर प्रभु यीशु का धन्यवाद जो हमें प्रतिदिन उत्साहित करते हैं। फिर क्या हो गया? जब वस्त्र बदले क्या हो गया? तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अब इसके सर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाए, यानी उद्धार का मुकुट। किसका मुकुट? बोलो मैं उद्धार पाया हुआ हूं। बोलो मैं पापों से क्षमा पाया हुआ हूं। वाह, हालेलुया। आपके सर पर वो मुकुट है। आपके सर पर क्या है? वो मुकुट है। और अतः उन्होंने उसके सिर पर हाँ याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी। ओ याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी, और उसको वस्त्र पहनाए। और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। उसके पास खड़ा रहा। हालेलुया। दूत गया नहीं। बोलो दूत जाएगा नहीं। बोलो मेरा स्वर्गदूत कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। जब आप पाप करेंगे आपके सामने खड़ा होगा, आपको पवित्र आत्मा कहेगा यहाँ पर तू गलत है, क्षमा मांग, और उसी समय जब क्षमा मांगोगे दूत फिर दाहिने हाथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। किस लिए? आपकी सहायता करने के लिए। बोलो मेरी सहायता करने के लिए।
हालेलुया। और तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, हाँ, अब यहां पर एक चेतावनी दी, यहोशू को एक चेतावनी मिली। सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया है, और जो मैंने तुझे सौंप दिया है, जो मैंने तुझे सौंप दिया है, बोलो सौंप दिया है, बोलो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे धार्मिकता सौंप दी है, मुझे उद्धार सौंप दिया है। हालेलुया। और यदि तू मेरे मार्गों पर चले यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है और जो मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी ओ तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। तू मेरे आंगनों का क्या होगा? रक्षक होगा। तू मेरे आंगनों का रक्षक होगा। अभी हम थोड़ा सा अपने बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि हमें भी सब कुछ मिला है, मगर यहां पर भी हमें चिताया जा रहा है पौलुस के द्वारा। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 3 वचन से हम पढ़ेंगे। पढ़े जिसको मिलता है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, ऐसा तुम में वैसा तुम में विचार वह विचार किसी प्रकार के अशुद्ध काम और अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ की चर्चा तक ना हो। पवित्र, आप पवित्र हैं, बोलो मैं पवित्र हूं। कितने ये विश्वास करते हैं आप पवित्र हैं? कितने विश्वास करते हैं आप पवित्र हैं? यीशु के लहू के द्वारा आप क्या हैं? शुद्ध हो गए, और उसके वचन ने आपको क्या करा? पवित्र। बोलो पवित्र। वो पवित्र आपके अंदर है। बोलो पवित्र मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। इसलिए पवित्र लोगों को चिताया जा रहा है। बोलो पवित्र लोगों को। हालेलुया। मेरे लिए आंख खोलकर मसीह जीवन जीने की जरूरत है। आंख खोलकर, बोलो आंख खोलकर। हालेलुया। अगर मेरी आंख बंद रहेगी तो मैं वैसा ही हूं जैसे संसार में आज जिनकी आंखें बंद हैं, वो कभी भी परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर नहीं चमक सकता। मगर धन्यवाद, मेरी आत्मिक आंखें, आपकी आत्मिक आंखें प्रभु यीशु मसीह ने खोल दी हैं। हालेलुया। जब खोल दी हैं तो हमें वैसे ही जागरूक भी रहना है, हमें जागना है। हमें आत्मिक क्षेत्र में क्या करना है? जागना है। और यहां पर कहता है कि जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता और ना मूढ़ता की बातचीत, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। पवित्र लोगों के मुंह से क्या सुना जाए? क्या सुना जाए? बोलो धन्यवाद। क्या सुना जाए? धन्यवाद। बोलो धन्यवाद। बोलो प्रभु यीशु धन्यवाद। बोलो प्रभु यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अशुद्ध और पवित्र का कोई मेल नहीं है, अधर्म और पवित्र का कोई मेल नहीं है। मगर धन्यवाद, मैं अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकता था, मैं अपने आप से अपने अधर्म से छुटकारा नहीं पा सकता था, मैं अपने आप से पापों से छुटकारा नहीं पा सकता था। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं? क्या आप खुश नहीं? क्या आपने कुछ कर्म किए इसके लिए? विश्वास किया। बोलो मैंने विश्वास किया। और कर्म क्या किया? जब आपने बपतिस्मा लिया, हालेलुया, आपने धार्मिकता को पूरा किया। आपने धार्मिकता को क्या किया? पूरा किया। और आप पवित्र ठहराए गए। आप क्या ठहराए गए? स्वर्ग में आपका नाम लिख दिया। कहां लिख दिया? वाह, स्वर्ग में। बोलो मेरा नाम स्वर्ग में दर्ज है। क्या बात है। हालेलुया। तो अब आपकी सहायता कहां से आएगी? कहां से आएगी? आप कभी भी जब आपके जीवन में समस्या, दुख, मुसीबत ऐसे हो, एकांत में आप प्रभु से कहा करें, प्रभु मैं चाहता हूं स्वर्ग मेरे लिए काम करे। आप देखना आपके लिए सब कुछ स्वर्ग करेगा बस। हालेलुया। स्वर्ग की आशीष को आप पाएंगे, क्योंकि आप पवित्र हैं। आप क्या हैं? आप पवित्र लोग हैं। हालेलुया। यानी आप साधारण लोग नहीं हैं। आप जैसे लोग पहले आपके बारे में सोचते थे, आपको अपनी सोच बदलना है। पहले आप बहुत दबे हुए रहते थे, मगर अब आपको उस पाप के दलदल में दबे हुए नहीं रहना, मगर वहां से उसने आपको क्या करा है? निकाल दिया और आपको चट्टान पर खड़ा किया है। हालेलुया। कितना अद्भुत पिता है ना हमारा।
जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसको और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे थोड़ा। क्योंकि तुम ये जानते हो कि क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हाँ, जहां से हम निकल कर आए हैं वो उसके बराबर ही है। अगर कोई लोभ करता है वो उसके बराबर है। और मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास, बेशक आप मसीह के कहलाते होंगे, मगर ये काम अगर हमारे जीवन में है, हम बहुत सी बार प्रार्थना करते हैं, हमें मिलता क्यों नहीं है? कारण ये है, कारण ये है। अगर ये हमारे जीवन से हट जाएगा तो कोई भी कारण ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी प्रार्थनाएं ना सुनी जाएं। हालेलुया। हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर पिता क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। वो आपके जीवन के हर पहलू को बदल देगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को बदल देगा। आपको लोग, ये शरीर जो है हमें कभी भी ये वचनों को ग्रहण करने नहीं देगा, क्योंकि शरीर का जो मन है वो बुरा है। शरीर का मन क्या है? सब बोलो बुरा है। हालेलुया। अब ये मेरे ऊपर है, मैं इस फोन को कितने बार इस्तेमाल करता हूं, मैं इस फोन पर कितना समय व्यर्थ करता हूं, ये मेरे ऊपर है ना। कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको रोक भी नहीं सकता। बस जिस दिन सांस चली जाएगी उस दिन सब कुछ रुक जाएगा। फिर जो हमने इन हाथों से भी किया है काम, वो भी वहां पर प्रकट होंगे। हालेलुया। मसीह जीवन सावधानी का जीवन है। बोलो सावधानी, सावधानी, बोलो सावधानी। हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया, जिसने हमारे जीवन को आसान बना दिया। क्या बना दिया? बोलो आसान बना दिया। क्योंकि विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही हमारा क्या हुआ है? उद्धार हो गया। बोलो हो गया। हालेलुया। मरने के बाद नहीं, अभी हो गया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया, वो बीज शुरू हो गया। प्रभु ने चाहा आने वाले समय में हम बीज के बारे में बात करेंगे। ये बीज जो था उद्धार का, वो आपके अंदर शुरू हो गया और अब धीरे धीरे वो बीज बढ़ रहा है, अंकुरित हो रहा है और जीवन में बदल रहा है। वाह, हालेलुया। और स्वर्ग राज्य को आप और निकट आते हुए देखेंगे। स्वर्ग राज्य को एक समय आएगा आप अपने अंदर अनुभव करेंगे। हालेलुया। फिर आप किसी को भी उदास, निराश, परेशान, बीमार देखेंगे, आप कहेंगे भाई क्या हो गया आपको? यीशु मसीह के पास आ जाओ, वो आपको सब कुछ दे देंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है, यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चाई है, यीशु मसीह ही एकमात्र क्या है? जीवन है। यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं है। हालेलुया। और उसके लिए भागते हैं लोग। क्या करते हैं? कई बार भागते हैं। मुझे याद है अभी जैसे हमारे ओपी सर यहाँ पर हैं, इनका जो भाई जो प्रभु के पास चले गए, वो कैसे है ना, उस समय बपतिस्मा सबको दे दिया और वो शिमला से कार चलाकर है ना वो वहाँ पर पहुँचे और सब खाने की तैयारी में थे, है ना। और तो वो तो कहे नहीं नहीं मेरे को तो बपतिस्मा चाहिए, मेरे को अभी चाहिए, अभी अभी दे दो, अभी, है ना। फिर मैं कहा प्रभु अभी तो गीले कपड़े उतारे हैं, अभी दोबारा से वो गीले कपड़े दोबारा पहनने पड़ेंगे। मगर प्रभु का धन्यवाद है, आपको मालूम उनके अंदर एक इच्छा थी कि वो प्रभु की उस धार्मिकता को क्या करें? पूरा करें। क्योंकि सबको अपने जीवन के बारे में मालूम है कि हमारा, कई बार प्रभु का आत्मा स्वयं बताएगा मेरा कितना समय रह गया है, और वो प्रभु का वचन पूरा करके वो प्रभु के पास चले गए। हालेलुया। और वो स्वर्ग में है, वो आनंद मना रहे हैं, वो उस जीवन में प्रवेश कर गए मेरे अज़ीज़ों, जो जीवन अब हमसे कोई छीन नहीं सकता। वाह। तो हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं बस। तो इसलिए हमें जागते रहना है। हमें क्या करना है? जागते रहना है, क्योंकि हमें वस्त्र पहनाए गए। बोलो मुझे वस्त्र पहनाए गए। बोलो धार्मिकता का वस्त्र मुझे पहनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यस, हालेलुया। उसी की जय होनी चाहिए। हमारा जीवन में और कोई बात नहीं, केवल धन्यवाद होना चाहिए, है ना। पिछले दिनों में रवि और अंकित हमारे साथ थे किन्नौर में, और जब ये लोग हमारे साथ थे, रास्ते में भी हम रुक कर हम कुछ नहीं कर रहे थे, केवल हम लोग भजन गा रहे थे। हम एक दूसरे के साथ वो गवाहियों को बांट रहे थे जो प्रभु ने हमारे जीवन में करी हैं। और प्रभु का धन्यवाद है, एक अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया। हम लोग डरते हैं, अभी किन्नौर और इस साइड जाने के लिए डरते हैं, मगर प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। इसलिए जहाँ भी आप जाएंगे, अगर रास्ते खराब भी हैं तब भी ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ जीवन का कर्ता है। कौन है आपके साथ? बोलो जीवन का कर्ता।
जो परिस्थितियों को बदलता है। जो किसको बदलता है? परिस्थितियों को बदलता है। और जो परिस्थितियों को बदलता है वो इसलिए बदलता है ताकि मेरे बच्चे, मेरे बेटे आराम से रहे। हालेलुया। और पढ़े, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कोई व्यर्थ बातों से तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। आज्ञा ना मानने वालों पर क्या है? भड़कता है। क्रोध, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, यहां पे लिखा है। और इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, इसलिए तुम उसके सहभागी मत हो, तुम उन लोगों के सहभागी मत हो। और क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि पहले हम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब तुम प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, ओ ज्योति की संतान के समान चलो। और ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, ओ ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता। सब बोलो धार्मिकता, बोलो धार्मिकता। ये फल है, ये क्या है? फल है ना? भलाई, धार्मिकता और सत्य। और सत्य, बोलो सत्य। क्योंकि सत्य के द्वारा तो हमारा नया जन्म हुआ ना। हालेलुया। जब मेरा और आपका नया जन्म हो गया तो हम हकदार हैं। बोलो मैं हकदार हूं। हालेलुया। क्योंकि जब आप पाएंगे, जब आप ऐसा जीवन जिएंगे जो ज्योति की संतान। अब मैं देखो, पहली चीज, जब मैं छोटा था मैं बच्चों के समान बोलता था, जब मैं बड़ा हो गया मैं बड़ों के समान बोलता हूं। हालेलुया। ऐसी आत्मिक जीवन है। पहले हम नहीं समझते थे, मगर धीरे धीरे अब वो समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए समझाने के लिए पवित्र आत्मा है। बोलो मुझे समझाने के लिए पवित्र आत्मा है। बोलो मुझे दिया गया है, वो मुझे समझाता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि उसने हमें धार्मिकता एक फल के रूप में भी दे दी, है ना। अगर हम थोड़ा सा और भी इन बातों को सीखेंगे। आप निकालें एक भविष्यवाणी के रूप में, यशाया भविष्यवक्ता ने इस बात को कहा। यशाया उसका 61 अध्याय और प्रेज द लॉर्ड। आप सब समझ रहे हैं? वेरी गुड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और उसका 61 का 1 से पढ़े। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है, और मुझे इसलिए भेजा है खेदित मन के लोगों को शांति दूं, ताकि मैं खेदित मन वालों को क्या दूं? शांति दूं। कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, हाँ, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हाँ, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, सब विलाप करने वालों को क्या दूं? शांति दूं। और सियोन के विलाप करने वालों के लिए हाँ, सिर पर की राख दूर करके हाँ, सुंदर पगड़ी बांध दूं। वाह, सुंदर पगड़ी। सब बोलो सुंदर पगड़ी। हालेलुया। इसे सुंदर वस्त्र पहनाओ और इसके सर पर क्या रखो? याजक की पगड़ी। हालेलुया। कौन आया हमारे लिए? यीशु मसीह। सब बोलो यीशु मसीह आए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सब कामों को पूरा कर दिया है। बोलो पूरा कर दिया है। हालेलुया। इसलिए जब वो काम पूरे हो गए, मुझे और आपको जाकर बस लेना है। मुझे और जाकर लेना है। मेरे उद्धार को मैंने ले लिया। आपकी शांति, अगर कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे आपको निराशा आएगी। कई बार आपको लगेगा प्रभु मैं ये काम के लिए बिल्कुल गया था मगर ये काम क्यों नहीं हुआ। मगर प्रभु आपको कहेगा प्रभु मैंने तेरे को कुछ सिखाया है, तो मुझे आगे रख, बस तो मुझे आगे रख। और जब आप प्रभु को आगे रखेंगे सब कुछ बदलता जाएगा। सब कुछ क्या है? कुछ भी अपना नहीं है। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। सब कुछ यीशु का है। सब बोलो यीशु का है। बोलो यीशु मसीह का है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने समय में क्या बोला? पढ़े आप मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 15 वचन में। यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर? यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए, कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे। क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना, सब धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है।
क्योंकि धार्मिकता एक वस्त्र है। धार्मिकता क्या है? आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसमें इसके बारे में और भी बढ़िया लिखा हुआ है। हालेलुया। सो आज हम प्रार्थना में थोड़ा समय गुजारेंगे ताकि आप पवित्र आत्मा से सीखने के लिए अपने आप को समर्पित करें और वैसे ही जिए जो वचन आप सीखते हैं। इक्कीस पहले 19 का 8 पढ़ेंगे पहले। उसको शुद्ध और चमकदार हाँ महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ, उसको अधिकार दिया गया। और क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। वाओ, वो वस्त्र के द्वारा क्या है? धार्मिकता के काम। सब बोलो धार्मिकता के काम। हालेलुया। देखो, जब हम पापी थे तब हम पाप के काम करते थे, अब धर्मी होकर हम धार्मिकता के काम करते हैं। हालेलुया। मगर उसके लिए हमें वस्त्र पहनाए गए। हमारे को क्या है? वस्त्र पहनाए गए। बोलो, मुझे वस्त्र पहनाए गए। आप जो बोलेंगे होगा बस। हालेलुया। निस्संदेह अगर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बीमार रहता है और बीमारी से अभी तक बाहर नहीं आया है, वहां पर जाकर आपने केवल डांट मारनी है और कहना है कि मैं तुझे इसके बंधन से आजाद करता हूं, क्योंकि बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो अपने अधिकार को खो गया है। तो अपने अधिकार को, कई बार हम बोलते हैं कोई नहीं, मौसम आ गया था, शायद ये हो गया था। नहीं नहीं, वो सारे दुष्ट के विचार हैं। किसके विचार हैं? जहां पर शायद आ गया या जहां पर ऐसा हो गया था, मैंने करा था, वो सारे क्या है? दुष्ट के काम है। मगर आप जब वचन को लेकर जाएंगे और वचन के अनुसार बोलेंगे, 100% चंगाई, छुटकारा और जीवन, बोलो मेरा है। बोलो मेरा है। हालेलुया। और जब आप ऐसी घोषणा करेंगे, आपके जीवन में सर्वदा प्रभु यीशु मसीह नजर आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया है। धार्मिकता के काम और धार्मिकता के फल। सब बोलो, धार्मिकता के काम और धार्मिकता का फल। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने आप के बारे में जानते हैं कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और उसका बीज मुझ में बना रहता है, तो वो पाप नहीं करता। पाप कई बार हम सोचते हैं मैंने झूठ बोल दिया, मैंने पाप कर दिया। नहीं नहीं, झूठ बोलना ये तो फल है। क्या ये? मगर परमेश्वर से जब आप दूर जाते हैं वो पाप है। परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं वो क्या है? पाप है। परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं वो क्या है? पाप है। आप कभी भी संदेह मत करें, क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ आपको मिल गया है। बोलो मिल गया है। बोलो सब कुछ मिल गया है। जो अभी तक नहीं मिला है वो आप लेने जा रहे हैं। बोलो वो लेने जा रहा हूं। अधिकार से लेना है बस। कैसे लेना है आपने? अधिकार के पास सामर्थ्य है। अधिकार के पास क्या है? मेरे पास सामर्थ्य है उसको लेने के लिए। और जब ऐसी घोषणा करेंगे, अब तक जो अभी आपको नहीं मिला है आप उसे देखने जा रहे हैं बस। हालेलुया। जैसे राजेंद्र भाई ने गवाही दी घर के बारे में, आपको मालूम, जब हमने जब शुरुआत में इनका वो घर देखा था, जब इन्होंने वो खरीदा था, बिल्कुल एक ढांचा था वो, है ना, कबाड़ पड़ा हुआ था भरा पूरा घर में। और बोले पास्टर जी बस ये आप प्रार्थना करके जाओ और जल्दी ये घर तैयार हो जाए। प्रार्थना करी, प्रभु का धन्यवाद है। कितने समय में राजेंद्र भाई, कितने समय में घर वो तैयार हो गया? 2-3 महीने लगे होंगे जो बिल्कुल तैयार होने में, जिसमें सारा सामान भी निकाला गया और लग भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी वो घर तैयार हो जाएगा। मगर परमेश्वर पिता ने जो कहा है उसे वो पूरा करने में क्या है? सामर्थी है। हालेलुया। इस कलीसिया में बहुत से ऐसे जीवन हैं जिनके पास अद्भुत गवाहियां हैं मेरे से। कारण क्या है? क्योंकि हमें वो धार्मिकता दी गई है। बोलो दी गई है। हालेलुया। अगर मान लो मैं आप में से किसी को मैं कुछ दूं, मान लो आपको मैं अगर अपना फ़ोन देता हूं, है ना, मैं कहता हूं ये फ़ोन आपके लिए एक भेंट है, और 2 महीने के बाद मैं आकर उस फ़ोन की हालत को ऐसा देखता हूं, काश मैं ना देता। परमेश्वर पिता ने सब कुछ हमें दे दिया। क्या हमारे जीवन को देखकर वो ऐसा तो नहीं सोचता कि मैंने क्यों दे दिया? क्योंकि हम अपनी इच्छा में जीते हैं। किस में जी रहे हैं? अपनी इच्छा में नहीं जीना।
अपनी इच्छा में, हमें परमेश्वर पिता की इच्छा में जीना है। हालेलुया। मैं और आप जब परमेश्वर पिता की इच्छा में आए हैं तो क्या आपकी इच्छा अधूरी रहेंगी? बोलो कभी नहीं रहेंगी। बोलो कभी नहीं रहेंगी। भजन संहिता 37 पढ़ो आप। भजन संहिता 37 के 4 में क्या लिखा है? उसका 1 से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। 1 से पढ़े आप। 1, उनके कारण मत कुढ़। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। हाँ, किसके कारण ना कुढ़? बोलो कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, है ना। आज जो संसार में दुष्ट लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। दुष्ट लोग जो हैं बढ़ रहे हैं, है ना। जो आप धर्मी लोग हैं, कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में, अरे प्रभु आपने हमें वो क्यों नहीं दिया जो उनके पास है। पर आपको मालूम, जो धर्मी लोग हैं उनके पास जो थोड़ा है उसमें उनके पास संतोष है। बस उनके पास क्या है ना, वो शांति में। बोलो शांति में। दुष्ट लोग जो बढ़ रहे हैं अभी नज़र आ रहे हैं, थोड़े समय बाद क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे। मेरे को याद है जब हम लोग अक्सर धर्मपुर से जब हम आते हैं, पहले सिंगल रोड होती थी, वहाँ पर हमें मालूम चला एक क्लिनिक है वहाँ पे ना, एक क्लिनिक। जब पेट्रोल पंप से आते हैं एक क्लिनिक है, और वो बड़ी स्पीड में बंदा आ रहा था, और उसकी मेरा कार डीलरशिप भी है। वो अपने परिवार के साथ था, और अचानक से क्या हुआ, उसका स्टीयरिंग जो था वो कुछ गड़बड़ा गया और वो खाई में गिर गया, और वो पूरा घर ख़त्म हो गया। सब कुछ था उसके पास, सब रुतबा भी था, पैसा भी था, बस नीचे गिर गया। अगर ये संसार के लोगों का हाल है, मगर धन्यवाद प्रभु अपने लोगों को बचा के रखते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें देखना है, मेरे अज़ीज़ों, अपने जीवन को देखना है। हमें मिला है, हमें क्या करा है? वो जीवन दिया है हमें। यीशु ने वो जीवन दिया है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने आया, और कितना देने आया? वाह, बहुतायत का जीवन, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा नहीं सकता। कोई तुम्हारे जीवन में कोई भी अगर विपत्ति, कोई भी ऐसा दुख आ रहा है, तो वहां पर केवल विश्राम करना बस, क्योंकि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, मेरे अधिकार में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु अच्छा है। बोलो यीशु अच्छा है। हालेलुया। देखो, जो सीखने आए हैं वो सीख कर जाएंगे, और ये मेरा विश्वास है कि ये मेरी तरफ से कोई भी ऐसा, कोई मैंने कुछ बना के नहीं लाया, ये पवित्र आत्मा ही हमें सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहे हैं हमें? और पवित्र आत्मा जब सिखाएंगे वो इसलिए सिखाएंगे ताकि हम स्वर्ग से जुड़े रहें। किससे जुड़े रहें? स्वर्ग से। फिर जब भी आप प्रार्थना में कुछ भी मांगोगे, एक चीज़ और एक और पवित्र आत्मा ने बात को मेरे को सिखाया, वही सिखाया। हम बहुत सी बार परमेश्वर पिता से कहते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो कर दो, हमारे को ये चाहिए। तो वहाँ पर पवित्र आत्मा ने एक बात को सिखाया कि देखो, ऐसे प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना कैसे करनी है? पिता, मेरे पास जो यीशु मसीह में मिरास मिली है, उस मिरास का मैं हकदार हूँ, और वहाँ से मेरे को आप दे दो, वहाँ से मुझे दे दो। पिता प्रसन्न होगा, बल्कि पिता क्या होगा जी? प्रसन्न होकर, आपने अगर थोड़ा मांगा है आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर विश्वास है तो आप आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। संसार के लोग तो मांगते हैं कि किसी ना किसी, है ना, कोई किसी उसके सामने भी, जो भी मनुष्य के बनाई हुई चीज़ें हैं, है ना, वो अपने मन की बात तो बोलता है उसके सामने भी। और मान लो कोई गधा घोड़ा भी वहाँ खड़ा है, उसी के सामने हाथ जोड़कर वो बोलता है ना। हम तो जीवते से बोल रहे हैं। हालेलुया। पर हम उनके समान नहीं मांगते। हम कहते हैं जो हमारा है वो हमें चाहिए बस, क्योंकि हम धर्मी हैं। हम क्या है? हालेलुया। हमारे यहाँ धर्म क्षमा हो गए। हमें प्रभु आपने अच्छे कामों के लिए, भलाई के लिए रखा है, और जब भलाई के रखा है तो भलाई के लिए, जो भलाई करनी है उसके लिए सब कुछ आप देंगे ना। हालेलुया। वैसे आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आप कभी भी किसी बात से आप लज्जित नहीं है मेरे जो, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ सर्वदा है। और एक वचन को और पढ़ लेंगे। वस्त्र वस्त्र वस्त्र। ओके, उस वस्त्र का 13 वचन भी पढ़ो। अब वो वस्त्र, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। हाँ, वो कौन सा वस्त्र पहने? लहू छिड़का हुआ। बोलो लहू छिड़का हुआ। लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उस
परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जो वस्त्र वो पहने हुआ है वो लहू का छिड़का हुआ है। हालेलुया। फिर आपने जब वस्त्र पहना, आप पे कोई दोष लगा सकता है? फिर नहीं, कोई नहीं लगा सकता। बोलो, कोई नहीं लगा सकता। हालेलुया। क्योंकि आप अपने बारे में जानते हैं, हालेलुया, कि मेरे परमेश्वर पिता के साथ क्या रिश्ता है। जब उस रिश्ते में हम अपने आप को देखते हैं कि स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो किसी भी बात से हमें लज्जित होने नहीं देंगे। किसी भी बात से, बोलो किसी भी बात से। इसलिए आज आप अनुभव करेंगे। आज मैं आप लोगों को इस बात के लिए एक गारंटी दे रहा हूं, आप जहां भी जाएंगे, क्योंकि आज भी सवेरे हमारे कुछ प्रिय लोगों का फोन आया कि वो लोग शादी में है इसलिए नहीं आ पाए, तो मैंने एक ही बात को प्रार्थना के साथ बोला, आप जहां भी हैं वहां पर आप देखेंगे कि यीशु मसीह आपके साथ है। आप जहां भी जा रहे हैं आप देखना, आप इस पहचान के साथ वहां खड़े होना कि मैं धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए हूं। मैं धार्मिकता का वस्त्र, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। अनु मैं जब हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं, कई जगह पे नाके लगे होते हैं, तो मैं जो पीछे बैठे होते हैं उनको बोलता हूँ, ये देखना हमें नहीं रोकेगा। कह रहे पास ही सबको रोक रहे हैं। मैं कहा अभी देखो, जैसे ही हमने देखते पुलिस वालों की तरफ मुस्कुराए, कोई नहीं आप जाओ। अनु ये प्रभु का काम है। ये किसका काम है? क्योंकि आप वो वस्त्र पहने हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार में जय पाने वाला कौन है? केवल यीशु मसीह। कौन है? अरे बोलो भाई जोर से, कौन है संसार पे जय पाने वाला? और उसी के द्वारा आपने क्या पाई? यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद है प्रभु के जीवित वचन के लिए जो आज आपने सुना है। वस्त्र, जो पिछले संडे भी हमने वस्त्र के बारे में, धार्मिकता के बारे में बात करी, आज भी पवित्र आत्मा ने हमें सीखने के लिए, सिखाने के लिए मदद करी। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। क्यों ना हम सब थोड़े समय खड़े हो जाएं और अपनी पहचान में आप प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने वो वस्त्र को पाया है। शैतान ने तो बहुत बार मुझ पर दोष लगाने की कोशिश करी, मगर मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे वस्त्रों को आपने बदला है। मुझे रोज नया बना देते हैं आप, रोज नया कर देते हैं आप। मैं रोज नई सृष्टि हूं आपकी दृष्टि में। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ भी खोया हुआ नहीं हूं, मैं हर एक चीज को पाने वाला और पा चुका व्यक्ति हूं। हालेलुया। जब आप ऐसी घोषणा करेंगे, मेरे जो आप देखेंगे, हालेलुया, आपके पास सब कुछ उत्तम आ रहा है। जब संसार के पास है, हालेलुया, आपके पास क्यों नहीं होगा? पिता से कहे, पिता ये मेरा हक है उस मिरास से पाने के लिए, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं। केवल शब्दों में नहीं, क्योंकि मेरी जो आत्मा है वो स्वर्ग स्थानों में है, और जो यीशु का आत्मा जो है वो मेरे अंदर होकर इस बात की गवाही देता है, मेरी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूं। और इसलिए मैं बाप और अब्बा कहकर पुकारता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इस मिरास के लिए जिसमें मुझे सुंदर वस्त्र पहनाए गए हैं, मुझे सुंदर, हालेलुया, वो पगड़ी पहनाई गई है। और प्रभु, जैसे प्रभु जी उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है, उसके पिता ने उसके हाथ में अंगूठी भी पहनाई, उसको अधिकार दिया। हालेलुया। जो अधिकार तू इस घर से खो गया था, वो वापस तुझे उस अधिकार को मैं देता हूं। हाँ, पहले स्वर्ग जाने के लिए हम डरते थे, पहले हम स्वर्गीय पिता को पुकारने के लिए डरते थे। नहीं नहीं मेरे ऐसो, हम हर समय हालेलुया उसके पास जा सकते हैं, हम हर समय बोल सकते हैं हालेलुया, क्योंकि हम अपने घर में हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये संसार में जो कुछ भी है, ये सारी सृष्टि, ये सब कुछ आपके पिताजी की है। प्रभु यीशु मसीह में हमें सब कुछ मिलता है। कितना अद्भुत पिता है। क्यों ना धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जो कुछ उसमें हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सब मिलकर धन्यवाद करें। अपने ऊपर हाथ रखें, अपने ऊपर हाथ रखें। बोले मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यीशु मसीह के द्वारा मेरे को धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया है। अपने आप से आप बातचीत करें,
ओ अपनी बात को आप पिता को कहें हालेलुया। पहले उसे पुकारें, उसे कहें मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे वो वस्त्र पहनाए गए जिसके योग्य मैं नहीं था, मगर फिर भी प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चाहे जीवन में कुछ भी होने दो प्रभु, हम केवल आपके साथ हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें बदला है। यह चीज आपने मुझे बदला है। आप बोलो आपने मुझे बदला है। कलीसिया बोले आपने मुझे बदला है। बोलो पवित्र आत्मा जी आपने मुझे बदला है, वचन के द्वारा मुझे आपने बदला है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है मेरे जो। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है, आत्मा कलीसिया से कहता है जिसके कान वो सुने। हालेलुया, यस हालेलुया, हालेलुया। कि आप धर्मी हैं, आपने धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ है। हालेलुया। आप विजय से बढ़कर हैं। हालेलुया। आप कभी भी हालेलुया निराशा में ग्रसित नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप कभी भी इस संसार के चलाए हुए नहीं चलेंगे। हालेलुया। संसार की सोच का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र किए गए हैं। जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, यहां आजादी है। उस आजादी को आप ले ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद।